जय श्री राम मित्रों। निम्बार्काचार्य भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने द्वैताद्वैत का दर्शन प्रतिपादित किया। उनका समय 13वीं शताब्दी माना जाता है, किंतु निम्बार्क संप्रदाय का मानना है कि निम्बार्क का प्रादुर्भाव 3096 ईसा पूर्व हुआ था। निम्बार्क का जन्मस्थान वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। सनातन संस्कृति की आत्मा श्री कृष्ण को उपास्य के रूप में स्थापित करने वाले निम्बार्काचार्य वैष्णवाचार्यों में प्राचीनतम माने जाते हैं। राधा कृष्ण की उग्रोपासना को प्रतिष्ठापित करने वाले निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। आचार्य निम्बार्क का आविर्भाव काल द्वापर अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और परीक्षित पुत्र जन्मेजय के समकालीन बताया जाता है। इनके पिता अरुण ऋषि की श्रीमद् भागवत में परीक्षित की भागवत कथा श्रवण के प्रसंग सहित अनेक स्थानों पर उपस्थिति को विशेष रूप से बतलाया गया है। हालांकि आधुनिक शोधकर्ता निम्बार्क के काल को 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच सिद्ध करते हैं। ये भगवान के प्रमुख आयुध सुदर्शन का अवतार हैं। इनका जन्म बैदुर्य पत्तन दक्षिण काशी के अरुणाश्रम में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण मुनि और इनकी माता का नाम जयंती था। जन्म के समय इनका नाम नियमानंद रखा गया। अपने गुरु महाराज देवर्षि नारद की आज्ञा से नियमानंद ने गोवर्धन की तलहटी को अपनी साधना स्थली बनाया। वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। निम्बार्काचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्ज्वल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत का निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि हुई। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और उनका सगुण भाव ही मुख्य है। इस जगत के रूप में परिणित होने पर भी वे निर्विकार हैं। जगत से अतीत रूप में वे निर्गुण हैं। जगत की सृष्टि स्थिति एवं लय उन्हीं से होते हैं। जगत उनका परिणाम है और वे अविकृति परिणामी है। जीव अणु है और ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म जीव तथा जड़ से अत्यंत पृथक तथा अपृथक भी हैं। जीव भी ब्रह्म का परिणाम तथा नित्य है। इस सृष्टि चक्र का प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवान की प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करे। जीव के समस्त क्लेशों की निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति भगवत प्राप्ति से ही होगी। ब्रह्म के साथ अपने तथा जगत के अभिन्नत्व का अनुभव ही जीव की मुक्त अवस्था है। यह भगवत प्राप्ति से ही संपन्न होती है। ब्रह्म का सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में विचार किया जा सकता है, किंतु जीव की मुक्ति का साधन भक्ति ही है। भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब भगवत कथा एवं भगवान के गुणगान श्रवण से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, तब मुमुक्ष पुरुष सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु द्वारा उपदिष्ट उपासना द्वारा शुद्ध चित्त में भक्ति का प्राकट्य होता है। यही भक्ति जीव को भगवत प्राप्ति कराकर मुक्त करती है। भगवान नारायण ने हंस स्वरूप से ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार को इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारों से इसे देवर्षि नारद ने पाया और देवर्षि नारद ने इसका उपदेश निम्बार्काचार्य जी को दिया। यह इस संप्रदाय की परंपरा है। निम्बार्काचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अस्मद गुरुवे नारदाय कहा है। सनकादि कुमारों का भी उन्होंने स्मरण किया है।